तो अब तुम क्रिएटिन लेने की सोच रहे हो, पर तुम्हारे दोस्त ने बोल दिया है कि इसे लेने से तो हेयर फॉल होता है, और दूसरा दोस्त बोल रहा है कि इसे लेने से तो बॉडी में पानी भरने लग जाता है, तुम्हारी किडनी भी खराब हो सकती है। तो चलो जानते हैं कि सच क्या है। और इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैंने क्रिएटिन लिया लगातार 1 साल तक, सेम डोज सेम रूटीन 365 डेज। डेफिनेटली मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले, पर साथ ही साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले, और वो क्या है उन्हें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्रिएटिन होता क्या है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 1 साल लगातार क्रिएटिन लेने के बाद मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए। ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता, ये तुम्हारी किडनीज को भी खराब नहीं करता, और ना ही ये कोई केमिकल है जो लैब में बनाया गया हो। एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लो, ये तुम्हारी बॉडी में पहले से ही होता है और इसे तुम्हारी बॉडी खुद बनाती है। ये तुम्हारी मसल्स में रहता है और तब काम आता है जब तुम एक्सप्लोसिव एनर्जी का यूज करते हो, जैसे कि बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट या फिर डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें। जब भी तुम हेवी वर्कआउट करते हो तब तुम्हारी बॉडी एक एनर्जी सोर्स यूज करती है, और उस एनर्जी सोर्स को हम एटीपी बोलते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी उसे स्टोर नहीं करती और वो बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाता है, तुम्हारे लेग डे के मोटिवेशन से भी जल्दी। और जैसे ही तुम्हारे वो एटीपी रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, तुम्हारी मसल्स पावर प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, और इसी चीज को सही करने के लिए काम आता है हमारा क्रिएटिन। इसे यूज करने से तुम्हारे मसल्स में स्टोर्ड क्रिएटिन लेवल्स फुल हो जाएंगे, मतलब तुम्हारी बॉडी वर्कआउट्स के बीच में और ज्यादा एटीपी प्रोवाइड कर पाएगी। ज्यादा एटीपी मतलब ज्यादा पावर। और क्या होता है जब तुम ज्यादा लिफ्ट करते हो, ज्यादा रेप्स मारते हो, तुम खुद को ज्यादा पुश करते हो, तो तुम्हारी मसल ग्रोथ भी ज्यादा हो जाती है। अब क्रिएटिन की रिजल्ट्स पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसे खरीदना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हें कौन सा क्रिएटिन खरीदना चाहिए। अब जब भी तुम क्रिएटिन खरीदने जाते हो तब ऑप्शंस के नाम सुन के माइक्रोनाइज्ड, प्रो क्रिएटिन, सिल्वर क्रिएटिन, गोल्ड क्रिएटिन, टाइटेनियम क्रिएटिन, मॉन्स्टर क्रिएटिन, क्या है क्रिएटिन पर एक फैंसी सा कवर लगा के कुछ रैंडम साइंटिफिक नेम्स बोलो, और एकदम से तुम्हारे क्रिएटिन का प्राइस भी ट्रिपल हो जाता है। सभी बोलेंगे मैजिकल अब्जॉर्प्शन, मैजिकल फॉर्मूला, मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे, पर रियलिटी क्या होती है? सब कुछ बकवास। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, और उसका नाम है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। जीरो एब्जॉर्प्शन इश्यूज, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से इस पे स्टडीज हो रही है, और रिजल्ट्स एकदम परफेक्ट। अगर तुम भी ये सोचते हो कि एक्सपेंसिव होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, तो एक बार क्रिएटिन खरीदने से पहले उसके पीछे दिए गए इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना, और अगर तुम्हें वहाँ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के अलावा 10 और नाम दिखे तो समझ जाना तुम पे कर रहे हो उन बाकी के फालतू इंग्रेडिएंट्स के लिए जो कि तुम्हारे काम के भी नहीं है। मैंने पूरा साल कौन सा यूज किया है? बेसिक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि मीठा तक नहीं था, वही चौक जैसा टेस्ट। ब्रांड डजंट मैटर, फैंसी स्टफ डजंट मैटर, सिर्फ ढूंढो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। और कल को तुम्हें इस चैनल पे भी अगर कुछ प्रमोट होते हुए मिल जाए तो हमेशा याद रखना कि इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हें कितना क्रिएटिन लेना चाहिए। अब जब तुम्हें क्रिएटिन मैथ समझ में आ गई है, ब्रांड्स के स्कैम से भी बचना सीख गए हो, तो आ जाओ बात कर लेते हैं इसके डोजेज पर। आंसर बहुत ही सिंपल है, 5 ग्राम्स पर डे ऑलमोस्ट सभी के लिए बेस्ट होता है। अगर तुम्हारा वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 80 प्लस, तो तुम उसे 7 ग्राम्स कर सकते हो, और अगर 60 से भी कम है तो तुम उसे 4 ग्राम्स कर सकते हो। अब तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सबका बॉडी वेट तो अलग अलग होता है, और मुझे तो उस हिसाब से ज्यादा लेना चाहिए या फिर कम लेना चाहिए। सिर्फ कुछ ग्राम्स के लिए इतना सोचना पॉइंटलेस है। और ऐसा क्यों? तुम्हारी बॉडी क्रिएटिन को कुछ ऐसे एब्जॉर्ब करती है जैसे एक स्पंज के ऊपर पानी डाला जाए। अब अगर स्पंज में तुम कम पानी डालोगे तब भी वो अपनी लिमिट के हिसाब से ही होल्ड करेगा, और अगर तुम डबल या ट्रिपल पानी भी डालने लग जाओ तब भी वो सेम अमाउंट ही होल्ड करेगा। सेम प्रिंसिपल हमारी बॉडी फॉलो करती है जब वो अपने सैचुरेटेड स्टेट पर पहुंच जाती है। रियल चीज जो मैटर करती है वो है कंसिस्टेंसी, और मैं खुद पर्सनली डेली 5 ग्राम क्रिएटिन ही लेता हूँ, और इसके पीछे बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंस है, क्योंकि मेरा स्कूप ही 5 ग्राम्स का है। अब जब तुम क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हो तब तुम्हारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो लोडिंग फेज स्टार्ट करना या फिर नॉर्मल इंटेक रखना। लोडिंग फेज में तुम अपने क्रिएटिन इंटेक को 3 से 4 टाइम्स बढ़ा देते हो, जिससे तुम्हारी बॉडी वो सैचुरेटेड लेवल जल्दी अचीव कर ले। और वहीं नॉर्मल इंटेक एक रिलैक्स्ड वर्जन होता है, जहां पर कुछ समय बाद तुम्हारी बॉडी खुद ब खुद सैचुरेशन लेवल अचीव कर लेती है। तुम इसे थोड़ा जल्दी भी भर सकते हो या फिर नॉर्मली भी भर सकते हो, पर एंड रिजल्ट दोनों के ही बिल्कुल सेम आने वाले हैं। अब अगर तुम्हें फिर भी लोडिंग फेज स्टार्ट करना है तो उसके लिए 15 ग्राम्स क्रिएटिन तुम्हें डेली लेना है। ये तुम्हारी बॉडी में क्रिएटिन सैचुरेशन की स्पीड को बूस्ट कर देगा, और 1 वीक कंप्लीट होते ही तुम्हें वापस 5 ग्राम्स पर स्विच कर लेना है। मैंने पर्सनली नॉर्मल इंटेक रखा था, यानी कि 5 ग्राम्स डेली। अब तुम सोच रहे होगे कौन सा बेस्ट है? सुनने में तो 15 ग्राम्स डेली बहुत ही अच्छा लगता है, पर किसे पता कब तुम्हारी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर जाए, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डोजेज डन, तो अब बात कर लेते हैं जो लोग हमेशा ओवर कॉम्प्लिकेट करना बहुत पसंद करते हैं। इसे कौन से टाइम लेना है और किसके साथ लेना है? क्रिएटिन कोई कैफिनेटेड ड्रिंक या फिर कोई इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला नहीं है जिसे लेते ही तुम्हारी बॉडी में इंस्टेंट पावर आ जाएगी। फिर भी कई लोग इसे जिम जाने से पहले ड्राई स्कूप करते हैं, कई लोग वर्कआउट के जस्ट पहले लेते हैं, और कई लोग वर्कआउट के बीच। उन्हें लगता है कि वर्कआउट में इससे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। रियलिटी क्या है? क्रिएटिन धीरे धीरे आपकी मसल्स में स्टोर होता है, और जब मसल्स में उसकी लिमिट फुल हो
जाती है, तब आपकी मसल्स उसे वर्कआउट के बीच में यूज करती है। अब भले आप सुबह की 6 बजे उठ के क्रिएटिन लो या फिर शाम की 6 बजे, तो बेस्ट टाइम क्या है जो तुम्हें याद रह जाए। मैं पर्सनली इसे ब्रेकफास्ट के साथ में पानी में लेता हूँ या फिर अपने वर्कआउट के बाद में अपने प्रोटीन शेक के साथ। अब किसके साथ मिक्स करके लेना है, जो तुम्हारा दिल करे। पानी में, जूस में, प्रोटीन शेक में, अपने ओट्स में तक तुम इसे मिलाकर खा सकते हो। बस कॉफी वगैरह के साथ मिलाना अवॉइड ही करना। ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा, बस ये समझो कि मैंने 1-2 बार ट्राई किया और रिजल्ट्स कुछ खास नहीं। अब वो पॉइंट आ गया है जिसका तुम सभी को इंतजार था, रिजल्ट्स और साथ ही साथ में इसके साइड इफेक्ट्स जो मैंने फेस किए। स्टार्ट करते हैं हम बेनिफिट से। क्रिएटिन कोई मैजिक नहीं है, वो बस वो एक्स्ट्रा रेप्स, वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है जो तुम्हें वर्कआउट्स के बीच में जल्दी थकने नहीं देता। क्रिएटिन वाटर स्टोर करता है तुम्हारे सेल्स में, ना कि तुम्हारी स्किन के अंदर, जिससे तुम्हारी बॉडी और ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी दिखे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने क्रिएटिन लेना स्टार्ट किया और एक ही हफ्ते में मेरी बॉडी हल्क जैसे फूलने लग गई। इसके रिजल्ट्स स्लो होते हैं और कंसिस्टेंट रहने पे आते हैं। मेरी रिकवरी फास्ट हो गई, कम सोरनेस, कम फटीग, और अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हो तब तो आपको अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। सच बताऊं तो लास्ट कुछ महीनों से मुझे थोड़ा ज्यादा हेयर फॉल होने लग गया है। अगर तुम इसी लाइन का वेट कर रहे थे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हेयर लाइन या फिर मेरे हेयर्स 1 मिलीमीटर भी नहीं हिले और लगातार 1 साल 365 डेज बिना किसी गैप के डेली 5 ग्राम क्रिएटिन लेने के बाद ना मेरी किडनी में कभी पेन हुआ और ना ही ये किसी तरीके का स्टेरॉइड है। फाइनल आंसर, क्रिएटिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा सेफेस्ट, सबसे ज्यादा स्टडीड और चीपेस्ट सप्लीमेंट है आपकी मसल ग्रोथ के लिए। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।